प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पुनः आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। उसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी काव्य में पाठ 3, जो कवि हैं रसखान जी, उनका जीवन परिचय। और उन्होंने शीर्षक दिया है सवैये और कवित्व के नाम से। तो रसखान जी हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त माने जाते हैं और मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य मतलब आगे हैं। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। इनका जन्म 1583 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है, अर्थात विद्वानों ने इनके जन्म के संबंध में मतभेद माने हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो प्रेम वाटिका है, उससे प्राप्त संकेत के आधार पर इनका संबंध दिल्ली राजवंश से माना जाता है। रसखान रात दिन श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाकर अपना जीवन कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग दीक्षा ली थी। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका जो 1614 ईस्वी में इन्होंने रचना की थी, इनकी अंतिम काव्य कृति है। संभवतः इस रचना के कुछ वर्ष बाद 1618 में इनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा कहा जाता है। साहित्यिक परिचय। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। ये अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने ही इन्हें कवि के रूप में पहचान दिलाई। इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित होकर श्री कृष्ण के बाल रूप एवं यौवन के मोहक रूपों पर अनेक कविताएं लिखी हैं। काव्य भी में जितने सुंदर गुण होते हैं, उनका प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया। सरसता, सरलता एवं माधुर्य इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जो रसखान जी की कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। रसखान द्वारा रचित 2 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान इसमें कवित्व, दोहा, सोठा और सवैये हैं। यह 139 छंदों का संग्रह है। यह भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्त काव्य है। दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। इसमें केवल और केवल 25 दोहे हैं। रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। रसखान की समग्र रचनाएं कृष्ण भक्ति एवं ब्रज प्रेम में लिप्त हैं। भाषा शैली। इनकी कविता में जड़ साधारण योग ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में
भाषा का स्वरूप अत्यंत सरल व सहज है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्त और सवैया तीनों छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार था। मतलब इन्होंने दोहा, कवित्त और सवैया इनमें रचनाएं की, इन छंदों में रचनाएं की। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण के भक्तों के लिए कंठहार बने हुए हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। अब जो रसखान जी का साहित्य में स्थान है वो बताया जा रहा है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजक शैली के लिए उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य, इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। बच्चों, इसी के साथ ही इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और जो साहित्य में स्थान है वो हमने आपको बताया। आप के लिए जो गृह कार्य है वो हम बता रहे हैं कि इनका जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ और भाषा शैली, इनको अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लें और नोट करने के बाद चेक करा लें। धन्यवाद।